श्री राम पर सियासत, कितनी भावनाएं आहत। भगवान श्री राम के विग्रह का अनुष्ठान हो या जन्मोत्सव का हर्ष, पूरा देश इस उत्सवमय माहौल में रंगा हुआ है। लेकिन राजनीति से जुड़ा एक वर्ग लगातार श्री राम से दूरी बनाए हुए है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रभु श्री राम को उस वर्ग ने बीजेपी की राजनीति का प्रतीक मान लिया है। लेकिन क्या ऐसा मान लेने से भगवान श्री राम का नाम सिर्फ राजनीतिक उपयोग के लिए सही होगा? ऐसा नहीं है, बल्कि भगवान राम पूरे विश्व में फैले सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए भगवान हैं। उन सबकी आस्था श्री राम से जुड़ी है और यही आस्था उन्हें अयोध्या के प्रति आकर्षित करती है। लेकिन विग्रह अनुष्ठान और स्थापना की ही तरह जन्मोत्सव को लेकर भी कुछ राजनीतिक विरोधियों ने फिर श्री राम से दूरी बना ली है। इसमें प्रमुख है कांग्रेस। दरअसल कांग्रेस ने श्री राम विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा न बनने का ऐलान किया था। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रण भी मिला था, लेकिन इस कार्यक्रम को कांग्रेस ने बीजेपी का कार्यक्रम बताकर दूरी बना ली थी। यहां तक कि जो कांग्रेसी कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे उन्हें भी नहीं जाने दिया। नतीजन कांग्रेस के अंदर दो तरह की विचारधाराएं दिखने लगी। इनमें पहली थी सनातन और जनभावना का सम्मान करने वाली, और दूसरी थी श्री राम मंदिर को राजनीतिक रंग देने वाली। यही वजह है कि प्राण प्रतिष्ठा में जाकर कुछ नेताओं ने विरोध दर्ज कराया, तो कुछ नेताओं ने बाद में पार्टी छोड़ दी। लेकिन कांग्रेस ने श्री राम को लेकर बीजेपी का विरोध बंद नहीं किया। तुम मुझे बोलते हो अयोध्या को क्यों नहीं आए? अरे अयोध्या को, मेरे को तो छोड़ो, मेरे लोगों को आज तक देवल में एंट्री है, पानी पीने देते हैं, स्कूल में आने देते हैं। जब ये तुम्हारे राज्य में व्यवस्था है, जब तक तुम मेरे को, मेरे लोगों को आजादी देकर हर देवल में घुसने नहीं देते, तब तक मैं अकेला नहीं जा सकता। अब इस बयान को राजनीति के चश्मे से क्यों नहीं देखा जाएगा? क्योंकि खड़गे का बयान एन श्री राम जन्मोत्सव के करीब एक चुनावी सभा में सामने आया है। लेकिन भगवान श्री राम को लेकर होने वाली राजनीति करने वालों के खिलाफ पीएम मोदी ने जिस तरह से मोर्चा संभाला, उससे एक बार फिर जनभावनाओं का सम्मान हुआ। हमारा जन्म भी नहीं हुआ, हमारी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी। उस समय अदालत में ये मामला निपटाया जा सकता था, समस्या का समाधान हो सकता था। भारत विभाजन हुआ तो विभाजन के समय ये तय कर सकते हैं, चलो भाई इतनी इतनी चीजें ऐसा कर लो। वो नहीं किया गया। क्यों? कि एक ऐसा हथियार हाथ में है, जो हथियार वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए मजबूती का एक दांव है, इसलिए उसको पकड़ के रखा गया। भगवान श्री राम से विपक्षी दलों की दूरी सिर्फ कांग्रेस तक सीमित ही नहीं है, बल्कि सियासत में भगवान राम के प्रति जन भावनाओं का अनादर करने वालों में टीएमसी भी कहीं पीछे नहीं है। यही वजह है कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के सामने श्री राम के नारे लगने से भी आम लोगों को हिचक होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो टीएमसी भी अयोध्या और भगवान राम को बीजेपी की राजनीति का हिस्सा मानती है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है, या फिर विरोधी दल बीजेपी से नफरत उनसे ऐसा करवाती है? इसका एक उदाहरण आप भी देखिए। सुबह की चाय के साथ गौमूत्र, दिन में गोबर खाने के लिए कहेगी बीजेपी। अब विचार करने के लिए कुछ उदाहरण भी समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल में कोरोना काल में एक समुदाय विशेष के त्योहार पर मांस की दुकानें खुलवाई गई थी। वहीं मुहर्रम के जुलूस के लिए दुर्गा विसर्जन को एक दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया। इसके अलावा श्री राम के नारे लगाने पर ममता बनर्जी जनता के बीच नाराजगी जाहिर करती नजर आईं। वहीं पश्चिम बंगाल में हिंदू शब्द के मायने भी ममता बनर्जी कई बार समझाते हुए भी नजर आईं, जबकि शब्द का वही राजनीति में ज्यादातर इस्तेमाल करती हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में विधानसभा चुनाव से जो बदलाव महसूस हुआ है, वो बता रहा है कि अब सनातन धर्म का आधार भी बढ़ रहा है, जिसके कमान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल रखी है। टीएमसी ने हमेशा की तरह
यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। कोर्ट से अनुमति मिल गई है और कल पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रामनवमी की शोभा यात्राएं निकलेगी। हालांकि चुनावी दौर में बयानों को राजनीतिक तराजू में ही तोला जाएगा, लेकिन श्री राम का नाम जिन्हें उत्साह से भर देता है वो उल्लासमय माहौल बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ इसी नाम से दूरी बनाते हैं, वो भी सिर्फ पीएम मोदी या बीजेपी का विरोध करने के लिए। श्री राम पर सियासत, कितनी भावनाएं आहत। भगवान श्री राम के विग्रह का अनुष्ठान हो या जन्मोत्सव का हर्ष, पूरा देश इस उत्सवमय माहौल में रंगा हुआ है। लेकिन राजनीति से जुड़ा एक वर्ग लगातार श्री राम से दूरी बनाए हुए है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रभु श्री राम को उस वर्ग ने बीजेपी की राजनीति का प्रतीक मान लिया है। लेकिन क्या ऐसा मान लेने से भगवान श्री राम का नाम सिर्फ राजनीतिक उपयोग के लिए सही होगा? ऐसा नहीं है, बल्कि भगवान राम पूरे विश्व में फैले सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए भगवान हैं। उन सबकी आस्था श्री राम से जुड़ी है और यही आस्था उन्हें अयोध्या के प्रति आकर्षित करती है। लेकिन विग्रह अनुष्ठान और स्थापना की ही तरह जन्मोत्सव को लेकर भी कुछ राजनीतिक विरोधियों ने फिर श्री राम से दूरी बना ली है। इसमें प्रमुख है कांग्रेस। दरअसल कांग्रेस ने श्री राम विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा न बनने का ऐलान किया था। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रण भी मिला था, लेकिन इस कार्यक्रम को कांग्रेस ने बीजेपी का कार्यक्रम बताकर दूरी बना ली थी। यहां तक कि जो कांग्रेसी कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे उन्हें भी नहीं जाने दिया। नतीजन कांग्रेस के अंदर दो तरह की विचारधाराएं दिखने लगी। इनमें पहली थी सनातन और जनभावना का सम्मान करने वाली, और दूसरी थी श्री राम मंदिर को राजनीतिक रंग देने वाली। यही वजह है कि प्राण प्रतिष्ठा में जाकर कुछ नेताओं ने विरोध दर्ज कराया, तो कुछ नेताओं ने बाद में पार्टी छोड़ दी। लेकिन कांग्रेस ने श्री राम को लेकर बीजेपी का विरोध बंद नहीं किया। तुम मुझे बोलते हो अयोध्या को क्यों नहीं आए? अरे अयोध्या को, मेरे को तो छोड़ो, मेरे लोगों को आज तक देवल में एंट्री है, पानी पीने देते हैं, स्कूल में आने देते हैं। जब ये तुम्हारे राज्य में व्यवस्था है, जब तक तुम मेरे को, मेरे लोगों को आजादी देकर हर देवल में घुसने नहीं देते, तब तक मैं अकेला नहीं जा सकता। अब इस बयान को राजनीति के चश्मे से क्यों नहीं देखा जाएगा? क्योंकि खड़गे का बयान एन श्री राम जन्मोत्सव के करीब एक चुनावी सभा में सामने आया है। लेकिन भगवान श्री राम को लेकर होने वाली राजनीति करने वालों के खिलाफ पीएम मोदी ने जिस तरह से मोर्चा संभाला, उससे एक बार फिर जनभावनाओं का सम्मान हुआ। जन्म भी नहीं हुआ, हमारी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी। उस समय अदालत में ये मामला निपटाया जा सकता था, समस्या का समाधान हो सकता था। भारत विभाजन हुआ तो विभाजन के समय ये तय कर सकते हैं, चलो भाई इतनी इतनी चीजें ऐसा कर लो, वो नहीं किया गया। क्यों? कि एक ऐसा हथियार हाथ में है, जो हथियार वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए मजबूती का एक दांव है, इसलिए उसको पकड़ के रखा गया। भगवान श्री राम से विपक्षी दलों की दूरी सिर्फ कांग्रेस तक सीमित ही नहीं है, बल्कि सियासत में भगवान राम के प्रति जनभावनाओं का अनादर करने वालों में टीएमसी भी कहीं पीछे नहीं है। यही वजह है कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के सामने श्री राम के नारे लगने से भी आम लोगों को हिचक होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो टीएमसी भी अयोध्या और भगवान राम को
बीजेपी की राजनीति का हिस्सा मानती है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है, या फिर विरोधी दल बीजेपी से नफरत उनसे ऐसा करवाती है? इसका एक उदाहरण आप भी देखिए। सुबह की चाय के साथ गौमूत्र, दिन में गोबर खाने के लिए कहेगी बीजेपी। अब विचार करने के लिए कुछ उदाहरण भी समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल में कोरोना काल में एक समुदाय विशेष के त्योहार पर मांस की दुकानें खुलवाई गई थी। वहीं मुहर्रम के जुलूस के लिए दुर्गा विसर्जन को एक दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया। इसके अलावा श्री राम के नारे लगाने पर ममता बनर्जी जनता के बीच नाराजगी जाहिर करती नजर आईं। वहीं पश्चिम बंगाल में हिंदू शब्द के मायने भी ममता बनर्जी कई बार समझाते हुए भी नजर आईं, जबकि शब्द का वही राजनीति में ज्यादातर इस्तेमाल करती हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में विधानसभा चुनाव से जो बदलाव महसूस हुआ है, वो बता रहा है कि अब सनातन धर्म का आधार भी बढ़ रहा है, जिसके कमान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल रखी है। टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। कोर्ट से अनुमति मिल गई है और कल पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रामनवमी की शोभा यात्राएं निकलेगी। हालांकि चुनावी दौर में बयानों को राजनीतिक तराजू में ही तोला जाएगा, लेकिन श्री राम का नाम जिन्हें उत्साह से भर देता है, वो उल्लासमय माहौल बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। लेकिन कुछ इसी नाम से दूरी बनाते हैं, वो भी सिर्फ पीएम मोदी या बीजेपी का विरोध करने के लिए।